आप सभी का स्वागत हमारे आज की इस विशेष सभा में यीशु मसीह के नाम से। आज हम बात करेंगे दूसरे भाग में शैतान की बातों को स्वीकार ना करना। आज बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में शैतान की बात को स्वीकार करने के द्वारा उनके जीवन में बहुत सारी समस्या आती है। जब आप शैतान की बातों को स्वीकार करते हैं, याद रखिए शैतान के पास अच्छी चीज़ नहीं है, और जब आप उस बात पर स्वीकार करते शैतान की बातों पर, तो वह आपके जीवन में भलाई नहीं बल्कि बुरी परिस्थिति को लेकर आता। मेरी प्रार्थना आज का संदेश परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे कि आप शैतान की बातों को इनकार करते हुए परमेश्वर की बातों को स्वीकार करते हुए आशीष पाए यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आज का विषय शैतान की बातों को स्वीकार ना करना। ऐसे लोग जिन्होंने शैतान की बात को स्वीकार किया। कब शैतान बात करता, कैसे शैतान बात करता, और जब लोग उस बात को स्वीकार करते तो उनके जीवन में क्या हानियां आती, और चौथा कैसे हम शैतान की बातों को स्वीकार ना करें या शैतान की बातों पर हम कैसे विजय पाए, उन बातों को आज हम मनन करेंगे। मेरी प्रार्थना आज का वचन आपके जीवन में आशीष लाए, आपके परिवार में आशीष लाए, आपके घराने में आशीष लाए यीशु मसीह के नाम से। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप आज के वचन को पूरा सुने, क्योंकि सुनने के द्वारा आपको एक नियम, एक स्टेप्स, एक कदम, एक सफलता का रहस्य आपको पता लगेगा कैसे आप शैतान की बातों पर विजय हो सकते हैं। बहुत से लोग शैतान की बातों विजय ना होने के कारण अपने जीवन में समस्या ही नहीं, अपने परिवार में भी, अपने घराने में भी, अपने जॉब में, अपने भविष्य में भी समस्या ले आते हैं। और इसलिए यदि आप आज के संदेश को पूरा सुने तो यह आपके जीवन में सामर्थ्य लेके आएगा, ये आपके जीवन में आशीष लेके आएगा, और ये आपके जीवन में उन्नति लेके आएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ सामर्थी पिता आपके अनुग्रह के लिए। पिताजी मैं धन्यवाद करता हूँ, आपका वचन बताता कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हाँ मेरे पिता, आपके अनुग्रह मांगते पिता और चाहते प्रभु जी कि शैतान का दाव हम पर ना चले। इसलिए प्रभु उसकी युक्तियों को आज हम पर प्रकट करें, ताकि हम उस युक्तियों से प्रभु जी आजाद हो सके और दूसरों को भी आजाद करे यीशु मसीह के नाम से। पिताजी आपसे प्रार्थना वो अनुग्रह मुझे प्रदान करें, ताकि मैं तेरे वचन को वैसी प्रस्तुत करूं जैसा आज आप मुझसे चाहते हो, और तेरे बच्चे तेरे वचन को आज वैसी सुने जैसा आज आप चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसलिए पिता हर एक भटकाने वाली आत्मा, चुराने वाली आत्मा, विरोध करने वाली आत्माओं को मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से बांधता हूँ, हुक्म देता हूँ हमारे बीच से दूर हट जाए और दोबारा कभी ना आए यीशु मसीह के नाम से। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना उत्तर दिया यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सभी का स्वागत हमारे आज के इस विशेष सभा में यीशु मसीह के नाम से। मेरे साथ देखिए 2 कुरिन्थियों अध्याय 2 का 11 में, 2 कुरिन्थियों अध्याय 2 का 11 में आज हम बात करेंगे शैतान की बातों को स्वीकार ना करना, यानी शैतान की बातों को स्वीकार ना करने के बारे में बात करेंगे। आज बहुत से लोग, संसार और बहुत से लोग शैतान की बातों को स्वीकार करने के कारण अपने परिवार में, अपने घराने में परेशानी को लेके आ रखे, दुख और दर्द को लेके आए, और उनके घर में एकता नहीं है, क्योंकि उनमें से एक परिवार के जन ने शैतान की बात को स्वीकार करने के द्वारा उनके जीवन में समस्या आ रही। इसलिए पौलुस यहाँ पर हमसे कहते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 2 का 11 में कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। याद रखिए शैतान के पास कोई अच्छी वस्तु नहीं है, और जो कुछ भी उसके पास है वो बिल्कुल पैकिंग अच्छा है, लेकिन अंदर का माल खराब है। दूसरे शब्दों में वो जो भी कुछ देता है उससे कोई अच्छी चीज नहीं निकलती। और यहाँ प्रभु का वचन बताता है कि हम शैतान का दाव हम पर ना चले। इसका मतलब शैतान का दाव कुछ लोगों पे चला है, और इसलिए कहता है कि शैतान का दाव हम पर ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। जो उसकी युक्तियों से अनजान होंगे उनके ऊपर आसानी से शैतान का दाव आ जाएगा, और आसानी से वे अपने जीवन में समस्याओं को लेके आएंगे। पिछले वीडियो में हमने बात किया था शैतान की बातों स्वीकार ना करने की, कि ऐसे लोग जिन्होंने शैतान की बातों को स्वीकार किया, और दूसरा हमने बात किया था शैतान की बातों को शैतान कब और कैसे बात करता है। हमने पिछले बात किया था शैतान कब और कैसे बात करता है। जैसे हमने बताया शैतान की बातों को स्वीकार करने वालों में से हमने देखा हवा, जो आदम की पत्नी हवा थी, जिसने शैतान की बातों पर ध्यान दिया, और शैतान की बातों को ध्यान देने का कारण उसकी बात को स्वीकार किया, और जब उन्होंने स्वीकार किया तो वो वैसे ही चलने लगे, और जब चलने लगे तो उन्होंने परमेश्वर विरुद्ध अपराध किए। जब जब आप शैतान की बातों को स्वीकार करेंगे तब तब आप शैतान को
अधिकार देंगे, और जब जब आप शैतान को अधिकार देंगे तब तब आप शैतान को मौका देंगे, और जब जब आप शैतान को मौका देंगे तब तब वह आप पर अधिकार आप पर हावी होगा, और जब जब आप पर हावी होगा तब तब आप परमेश्वर के विरोध में कार्य करेंगे। इसलिए आज निर्णय करें कि मैं शैतान को मौका कभी नहीं दूंगा। शैतान की बातों को, शैतान के विचारों को, शैतान की सोच को मैं अपने जीवन में कभी भी मौका नहीं दूंगा। जब आप ऐसा निर्णय करते हैं तब आप विजयी जीवन जीते हैं। लेकिन कैसे आप एक विजयी जीवन जी सकते हैं? जब तक आपको शैतान युक्तियों को ना पता हो, या जब आप शैतान की बातों से अनजान हो, तब तक आप उसे नहीं पता लग सकता कैसे आप विजय पाएंगे, या जब तक आप परमेश्वर वचन नहीं जानते। जब आप परमेश्वर जानेंगे तो आप शैतान युक्तियों में आसानी से कभी नहीं आएंगे। पिछले वीडियो में हमने बात किया था, पॉइंट नंबर 1, शैतान की बातों को स्वीकार करने वाले लोगों में से हवा थी जिसने शैतान की बात सुना, और दूसरा हमने देखा सफीरा हनीना जिन्होंने शैतान की बातों को स्वीकार किया, और तीसरा हमने देखा यहूदा इस्करियोती जिसने शैतान की बातों को स्वीकार किया कि यीशु पकड़ा है, और बाइबल बता दी बाद में शैतान उसमें समा गया। और उसके बाद हम देखते हैं दाऊद के बारे में भी शैतान ने दाऊद से उकसाया कि वे लोग इजराइल की गिनती ले, और इस कारण से हम देखते हैं किस प्रकार उसने शैतान की बातों में आकर उसने परमेश्वर विरुद्ध अपराध किया। और यहाँ पर हम देखते हैं हमान नाम, हालांकि बाइबल में लिखा नहीं गया कि हमान ने शैतान की बात सुनी, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ जिस किसी को भी परमेश्वर बनाया है वो अच्छा है, उत्तम है, भला है। परमेश्वर ने कोई बुरी वस्तु नहीं बनाई, और जब परमेश्वर बुरी वस्तु नहीं बनाई तो इसका मतलब तो बुरे कैसे हो गए? बुरे ऐसे हो गए जब उन्होंने बुरी बातों पर ध्यान दिया। मैं विश्वास करता हूँ, और बाइबल बताती है कि जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है वो अच्छा बनाया है। हर एक व्यक्ति, याद रखिए, मनुष्य बुरा नहीं है क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर बनाया है, लेकिन मनुष्य तब बुरा हो जाता है या बुरा कहलाता है जब वो शैतान की बातों को स्वीकार करता है और परमेश्वर बातों को इनकार करता है। दूसरे में पॉइंट नंबर 2, शैतान कब और कैसे बात करता है। ये बहुत जरूरी है आपको जानना। शैतान बात करता है जब आप अकेले हो। हवा और दाऊद ये लोग अकेले थे और शैतान ने उनसे बात किया। और यही नहीं, यहूदा इस्करियोती को भी देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती कई बार शैतान ने बात किया जब वो लालच कर रहा था, जब वो कम पैसों में कमजोर था, शैतान ने बात किया। बाइबल बताती है किस प्रकार कि शैतान बात करता है जब आप कमजोर होते हैं। शैतान बात करता है जब लोग आपको आदर नहीं करते। जब आदर नहीं करते, शैतान बात करता है और कहता है देखो उन्होंने मुझे आदर नहीं दिया। शैतान बात करता है जब लोग आपको बुरा भला कहते हैं। शैतान बात करता है जब आपको काम में मौका नहीं दिया जाता। शैतान आपसे बात करता है जब लोग आप पर ध्यान देते नहीं। शैतान आपसे बात करता है जब लोग आपसे मिलने या हालचाल पूछने नहीं आते। उस समय शैतान बोलता है देखो ये तुमसे मिलने नहीं आया, तुमसे प्रेम नहीं करते। याद रखिए, ऐसी बातों को आपको इनकार करना ताकि आप एक विजय जीवन जिए, एक शांतिमय जीवन जिए और एक महिमा का जीवन जिए यीशु मसीह के नाम से। शैतान कैसे बात करता है? एक पापी से पापी के समान बात करता है, धर्मी से वो धर्मी के समान बात करता है, और साथ साथ संसार के लोगों से संसार के तरीके से बात करता है। इसलिए पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों अध्याय 2 में कि शैतान का हम पर दाव ना चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। आज हम जो बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 और 4 में, शैतान की बातों पर चलने के परिणाम। क्या परिणाम आया? बाइबल में आप ऐसा कोई भी व्यक्ति आप बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि जिसने शैतान की बात चला हो और वो आशीष पाया, वो उन्नति पाए और जीवन पाया? ऐसा कोई नहीं। बाइबल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने शैतान की बात को स्वीकार किया हो और स्वीकार करने के कारण उसके जीवन में बहुत सारी आशीष, अनंत जीवन या वो खुशी से भरा हुआ, ऐसा कोई नहीं। अगर आप उस उत्पत्ति से लेकर आगे तक देखते हैं पूरे किताब बाइबल में, जिन जिन लोगों ने शैतान की बातों पर मन लगाया, शैतान की बात को स्वीकार किया, उनमें से कोई भी लाभ में, उन्नति में, आशीष में नहीं रहा। उनके जीवन में नाश आया, विपत्ति आई और यहाँ तक कि उनके जीवन में मृत्यु आई क्योंकि उन्होंने शैतान की बातों को स्वीकार किया। पॉइंट नंबर 4, शैतान की बातों विजय होने के नियम। आप कैसे शैतान की बातों पर विजय हो सकते हैं? पॉइंट नंबर 3, शैतान की बातों पर चलने के द्वारा उनके परिणाम और हानियां। मेरे साथ अगर आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों के बारे में हम देखते हैं, जब हवा और दाऊद ने शैतान की बात पर ध्यान दिया तो वहां पर मृत्यु आई, आत्मिक मृत्यु, और बाइबल बताते किस प्रकार शारीरिक मृत्यु। हम देखते किस प्रकार से दोनों लोग, आदम और दाऊद और हवा, ये लोग परमेश्वर से अलग होने लगे क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के नहीं शैतान की बात सुनी।
जबकि ये परमेश्वर को जानते थे, जबकि ये परमेश्वर की सामर्थ्य इनके जीवन में थी, लेकिन फिर भी इन्होंने परमेश्वर की बात को नजरअंदाज करते हुए शैतान की बातों पर ध्यान दिया, जिस कारण से उनके जीवन में विपत्तियां, समस्या आई। पॉइंट नंबर 3 में हम बात कर रहे हैं आज शैतान की बातों पर चलने के परिणाम और हानियां। हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती ने जब शैतान की बातों को स्वीकार किया, जब शैतान की बातों को एक्सेप्ट किया, उसके जीवन में प्रॉब्लम आई। और क्या प्रॉब्लम आई? वो आत्मिक रूप से मर गया, और आने बात कुछ समय बाद हम देखते हैं वो शारीरिक रूप से फांसी लगाकर मर गया। मत्ती अध्याय 26, अगर मेरे साथ देखें मत्ती अध्याय 26 में हम यहाँ पर देखें किस प्रकार से शैतान की बात सुनकर शैतान की बात सुनकर यहूदा इस्करियोती ने आत्महत्या कर ली। हम देखते हैं मत्ती अध्याय 27 में, मत्ती अध्याय 27 का 27 का 3 अगर मेरे साथ देखें, क्या हुआ? जब उसके पकड़ने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया तो वह पछताया और वह 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजक और पुरनियों के पास फेल आया और कहा, मैंने निर्दोष के लिए घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। आप कल्पना कर सकते हैं कि यहूदा इस्करियोती ने शैतान की बातों को स्वीकार की। यूहन्ना अध्याय 13 का मेरे साथ देखिए, यूहन्ना अध्याय 13 में यहाँ बाइबल बताती है कि शैतान ने उसके मन में बात डाली कि यीशु को वो पकड़वाए, और जब उसने बात को स्वीकार किया, उसी 27 पद में लिखा है कि शैतान उसमें समा गया। और उसके बाद हम देखते हैं किस प्रकार जब उसने देखा कि यीशु पकड़ाया गया है और उसे क्रूस पर ले जाया जा रहा है, तब उससे पश्चाताप किया और वो लाकर वो चांदी के 30 सिक्के वापस किया, बोला कि उसे छोड़ दो। लेकिन उन्होंने उसकी बात को नहीं मानी, नहीं सुनी, और इसने क्या किया? उस चांदी सिक्के फेंक कर और उसने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या कर ली। यानी यूहन्ना अध्याय 13 का 2 में जब शैतान शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह बात डाल चुका था कि उसे पकड़ा है, तो भोजन के समय हम यहाँ पर देखते हैं शैतान ने यहूदा इस्करियोती के मन में यह बात डाल दी कि यीशु को पकड़वाए। और पद 27 में लिखा है इस प्रकार से, पद 27 में कि टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें अर्थात यहूदा इस्करियोती में समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। मत्ती अध्याय 27 का अगर हम देखें 3 में, जब उसके पकड़ाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। यहाँ पर हम देख सकते किस प्रकार शैतान की बात सुनने के कारण यहूदा इस्करियोती आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से उसका परिणाम ही हुआ, मृत्यु आई। और सफीरा हनीना अगर मेरे साथ देखें प्रेरितों की किताब अध्याय 5 में, क्या परिणाम आता है जब कोई व्यक्ति शैतान की बातों को स्वीकार करता। आज बहुत से परिवारों में, बहुत सारे घरों में, भाई भाई के बीच में, बहन बहन के बीच में, माता पिता के बीच में झगड़े इसलिए होते हैं कि उनमें से एक ने शैतान की बातों पर मन लगाया, शैतान की बातों को स्वीकार किया, और उनमें से एक ने शैतान की बातों को सुनकर उसके अनुसार किया, जिस कारण से परिवार में झगड़े, लड़ाई है, झूठ बोलना है, आलोचना है, बुराई है। ये सब क्यों आई है? ये बुराई, आलोचना, झगड़े, सब चीज़ें इसलिए आती है कि जब कोई व्यक्ति शैतान की बातों को स्वीकार करता या सुनता है, स्वीकार करता और वैसे ही करता है, तो उस घर में कलेश, तकलीफें आती है। यदि उस घर में अगर सभी लोग परमेश्वर की बातों को स्वीकार करें, परमेश्वर की बातों के अनुसार चले, प्रेम के बारे में, दया के बारे में, क्षमा के बारे में, और भलाई के बारे में, धीरज के बारे में, अगर उनमें पूरा परिवार अगर चले, तो मैं आपको बताना चाहता हूं उनमें से एक भी कभी भी झगड़ा नहीं होगा, बल्कि वो परिवार आशीष का परिवार, उन्नति का परिवार, खुशी का परिवार और बरकत का परिवार गिना जाएगा। क्योंकि जब लोग परमेश्वर की बातों को स्वीकार करते हैं, उस पर चलते हैं, तो उनके जीवन में किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। लेकिन यदि कोई शैतान की बात को स्वीकार करता है और उसके अनुसार चलता है, तो निश्चय मैं आपको बताना चाहता हूं उस घर में फूट होगा, उस घर में लड़ाई होगी, उस घर में तितर बितर होगा, उस घर में हमेशा कुछ ना कुछ झगड़े होते रहेंगे, यदि उनमें से कोई भी एक शैतान की बातों को स्वीकार कर रहा। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर हमें बल दे, हमें सामर्थ दे कि हम शैतान की बात को स्वीकार कभी ना करें यीशु मसीह के नाम से। क्यों स्वीकार ना करें? क्योंकि उसका परिणाम आपको याद रखना है कि अगर मैं शैतान की बात को स्वीकार करता हूं या करती हूं, तो उसका परिणाम क्या होगा। आपको उस परिस्थिति को नहीं देखना, उस प्रेजेंट सिचुएशन को नहीं देखना, बल्कि आपको देखना है कि अगर मैं इस शैतान की बात स्वीकार करती हूं या करता हूं, जो कह रहा झूठ बोल, चोरी कर, लालच कर, या गाली दे या झगड़ा कर, अगर मैं इस बात को स्वीकार करती हूं, तो उसका परिणाम क्या है?
उसका परिणाम बाइबल के अनुसार अगर देखें आत्मिक मृत्यु है, शारीरिक मृत्यु है और पारिवारिक में भी एक तरीके से मृत्यु का माहौल छा जाता है। एक संबंधों की मृत्यु है, दो संबंध, दो भाई भाई बहन बहन या परिवार के बीच में भी संबंध की भी मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब जब जब कोई व्यक्ति शैतान की सुनेगा वो मृत्यु को पाएगा, लेकिन जब जब वो यीशु मसीह की सुनेगा तब तब वो जीवन पाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। जब आप मैं परमेश्वर की, मसीह की सुनेंगे तो आप जीवन और बहुतायत का जीवन पाएंगे। लेकिन जब आप शैतान और शैतान के लोगों के बातों को सुनोगे तो आप मृत्यु और बहुतायत की मृत्यु को पाओगे, जो अनंत मृत्यु की तरफ ले जाता है। लेकिन मेरी प्रार्थना है प्रभु हमारी सहायता करे ताकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चले यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि किसी ने भी शैतान की बातों को अपने जीवन में स्वीकार किया है, उनके जीवन में हमेशा आशीषें नहीं, प्रॉब्लम, तकलीफ, कठिनाई, कुछ ना कुछ समस्या आती रहती है। निर्णय करें आज कि परमेश्वर हम शैतान की बातों को स्वीकार नहीं करें। इवन बाइबल में कोई भी उठा कोई, चाहे वो अहाब राजा हो, चाहे वो सिमसोन हो, चाहे वो सुलेमान हो, जिस किसी ने शैतान या शैतान के लोगों की बात सुनी या उन लोगों की सलाह सुनी, उनके जीवन में विपत्ति आई, उनके जीवन में समस्या आई, उनके जीवन में कठिनाई। आज निर्णय करें, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें प्रभु हमारी सहायता कर, ताकि हम शैतान की नहीं सुनेंगे बल्कि आपकी सुनेंगे। आमीन। पॉइंट नंबर 4, शैतान की बातों पर विजय होने के नियम। कैसे कोई व्यक्ति शैतान की बातों पर विजय हो सकता है। मेरे साथ इफिसियों अध्याय 6 अगर देखोगे, यहाँ पौलुस सुंदर तरीके से बताता कि हमारा मलयुद्ध मांस लहू से नहीं है, मतलब हमारा मलयुद्ध भाई बहनों से नहीं है, हमारा मलयुद्ध अपने पड़ोसी से नहीं है, हमारा मलयुद्ध हमारा मकान मालिक किराएदारों से नहीं है, हमारा मलयुद्ध अन्य दुश्मनों से नहीं है, हमारा मलयुद्ध मांस लहू मनुष्य से नहीं, बल्कि हमारा मलयुद्ध आत्मिक सेनाओं से। तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपके जो रिश्तेदार है वो बुरे नहीं, बल्कि रिश्तेदार को जो इस्तेमाल कर रहा है या रिश्तेदार जिसके अनुसार चल रहे हैं वो आपका दुश्मन है, ना कि आपका भाई, ना कि आपकी बहन, ना आपके पति या पत्नी, वो बुरे नहीं है, क्योंकि जिसकी बात के अनुसार चल रहे हैं वो बुरे हैं। यहाँ पर लिखा है इस प्रकार से इफिसियों अध्याय 6 के 12 में, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रखो। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट की सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। इसका मतलब प्रभु हमें क्या बताना चाहता है कि हमारा मलयुद्ध मांस लहू से नहीं। इसका मतलब आपका दुश्मन मनुष्य नहीं। एक बात आप हमेशा याद रखें, आपका दुश्मन मनुष्य नहीं है, बल्कि आपका दुश्मन आत्मिक सेना है, आपका दुश्मन शैतान है, और उस पर विजय पाने के लिए आपको कुछ करना होगा। याकूब अध्याय 4 का 7 में, याकूब अध्याय 4 का 7 में। इसलिए याकूब बात करता है, बताते हैं, वो कहते हैं इसलिए परमेश्वर के अधीन हो। जब आप परमेश्वर के अधीन होंगे तब तब आप शैतान की बातों पर विजयी जीवन जिएंगे। जब शैतान की बातों को आप स्वीकार नहीं करेंगे तब आप अपने जीवन विजय जीवन जिएंगे। लिखा याकूब अध्याय 4 के 7 में, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। इसका मतलब क्या है? आपको परमेश्वर अधीन होना मतलब जो परमेश्वर मुझे कहता है, जिस परिस्थितियों में, जिस जगह में आप हैं, अगर कोई आपको बुरा भला कहता है तो प्रभु का वचन आपको क्या कहता है कहने के लिए? क्या प्रभु को अगर कोई आपको श्राप देता है तो प्रभु का वचन उस समय आपको क्या कहता है? बाइबल बताती है यदि कोई श्राप दे तो आप क्या करें? आप उनको आशीष दो। यदि अगर एक गाल पर चाटा मारे तो बाल बता दूसरा फेर दे। इसका मतलब क्या? जब आप परमेश्वर के वचन अनुसार चलेंगे तो वहां पर कभी कलेश, वहां पर झगड़े, वहां मतभेद, वहां पर अहंकार कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के अधीन हैं। हम देखते हैं यहाँ पर इफिसियों 4 के 2 में भी 27 में, इफिसियों अध्याय 4 का 27 अगर पलटेंगे यहाँ पर पॉइंट नंबर 6, शैतान की बातों पर विजय होने के नियम। कैसे कोई व्यक्ति शैतान की बातों पर
विजय हो सकता है। यहाँ लिखा 4:27 में, और ना शैतान को अवसर दो। यानी 4:27 से कहता है कि आपको किसी भी मौके में शैतान को अवसर देना नहीं है, शैतान को अपने जीवन में आने का मौका देना नहीं है। ना आप किसी के विरोध बोलकर, किसी का आलोचना करके शैतान आपके मन में बात डालेगा, लेकिन हर बार आपको शैतान को अवसर नहीं देना। कैसे कोई व्यक्ति शैतान की युक्तियों पर विजय जीवन जी सकता है, उसे क्या करना होगा? अगर हम बाइबल में उसका उत्तर पाते हैं कि प्रभु का आत्मा उस पर बताता है कि कैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन में विजय जीवन जी सकता है और शैतान के ऊपर विजय जीवन जी। सबसे पहला तरीका ये है कि आप अपने पापों की क्षमा मांगें। 2, अपने पापों को छोड़ें। 3, यीशु मसीह पर विश्वास करें। 1, अपने पापों की क्षमा मांगे। 2, अपने पापों को छोड़े। 3, यीशु पर विश्वास करें। 4, जो भी आपके अपराधी है, जो भी जिन्होंने आपके विरोध में कहा है, उनको आप क्षमा करें। 5, आप परमेश्वर का वचन निरंतर पढ़ें। बाइबल बताती है यीशु मसीह के पास शैतान जब आया और उसने बोला कि यदि तू परमेश्वर पुत्र है तो इस पत्थर की रोटी बन जाए, तो यीशु मसीह ने कहा, ये लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर एक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। इसका मतलब यीशु परमेश्वर के वचन के द्वारा शैतान पर विजय होने के राज को वहां पर हमें बताते हैं। तो इसका मतलब यदि आप शैतान की बातों पर, शैतान पर विजय होना चाहते हैं, तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, अपने पापों की आप क्षमा मांगे। 2, अपने पापों को आप छोड़े। 3, यीशु मसीह पर विश्वास करें। 4, आपके कसूरवार जो है, जो आपके विरोध में कार्य करने वालों को आप क्षमा करें। 5, आप परमेश्वर वचन दिन रात सुबह शाम आप पढ़ें। जब आप प्रभु का वचन पढ़ेंगे तब शैतान आपके मन में जो भी बात लेके आएगा, तब प्रभु का वचन आपको बताएगा ऐसे नहीं करो। बाइबल बताती है कि परमेश्वर वचन पढ़ने के द्वारा आप प्रकाश में चलेंगे, आप रोशनी में चलेंगे, आप अंधकार में नहीं चलेंगे, क्योंकि आप पता है कि परमेश्वर वचन मुझे क्या कहता है। निरंतर आप प्रार्थना करो। मत्ती अध्याय 26:41 में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। आत्मा तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। इसका मतलब प्रभु वचन बताता है कि आप परीक्षा में पढ़ सकते हैं यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आप प्रार्थना जीवन जी रहे हैं तो आप आसानी से परीक्षा में नहीं पढ़ सकते। अगर आप प्रभु वचन पढ़ रहे हैं तो आप आसानी से शैतान पर विजय हो सकते हैं। पहला, अपने पापों की क्षमा मांगे। दूसरा, अपने पापों को छोड़े। तीसरा, आप यीशु मसीह में विश्वास करें। चौथा, जिन्होंने आपके विरुद्ध अपराध किए उनको क्षमा करें। 5वां, आप परमेश्वर वचन पढ़े, निर्णय करें उस पर चलने के लिए। 6ठा, आप प्रार्थना का जीवन जिए। 7वां, आप हमेशा परमेश्वर के लोगों की संगति करें। जब जब प्रभु की संगति होती है, लोगों की संगति होती है, जहाँ आराधना प्रभु लोग इकट्ठा होते हैं, आप संगति में आया करें। क्यों संगति में आना जरूरी है? क्योंकि जब आप संगति में होंगे तो ये आप एक दूसरे की आप रक्षा करते हैं। क्यों हवा बहकाई गई? क्योंकि वो अकेली थी। क्यों दाऊद बहकाया गया? क्योंकि वो अकेला था। क्यों यहूदा इस्करियोती बहकाया गया? क्योंकि वो अपने 11 प्रेरितों से अलग था, उसका विचारधारा अलग थी, इसलिए वो बहकाया गया। क्यों हम देखते ऐसे बहुत से लोग थे जो बहकाए गए शैतान की बातों में, क्योंकि वे किसी ना किसी तरीके से अकेले थे। और जब वो अकेले होते हैं, संगत से दूर होते हैं, तो शैतान के टारगेट में, शैतान के शिकंजों में आसानी से बच जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप संगति करें। पॉइंट नंबर 1 हमने बताया कि कैसे आप शैतान की बातों विजय होंगे। अपने पापों की आप क्षमा मांगे। 2, अपने पापों को आप छोड़े। 3, यीशु मसीह विश्वास करें। 4, उन लोगों को क्षमा करें जिन्होंने आपके विरुद्ध अपराध किया। 5, आप परमेश्वर वचन पढ़े। 6, आप निरंतर प्रार्थना का जीवन जिए। 7, आप संगति में आए। जब आप संगति में आते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह आप पर बढ़ता जाता है। 8, हम देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर के कार्यों को करें आप। जब आप परमेश्वर के संगति में आकर परमेश्वर कार्य करते हैं तो ये आपके जीवन में आशीष लेके आती है। 9, एक पवित्र जीवन जीने का निर्णय करें। जब आप एक पवित्र जीवन जीने का निर्णय करते हैं तो ये आपके निर्णय में प्रभु की सामर्थ कार्य करती है।
जब आप निर्णय करते हैं, जैसे दानियल ने निर्णय किया कि मैं राजा के भोजन खाकर और उसके दाग मधु पीकर मैं अशुद्ध नहीं होऊंगा, जब उसने निर्णय किया कि वो प्रभु के अनुसार जिएगा और पवित्र बना रहेगा, तो परमेश्वर ने उसकी सहायता की। मेरी प्रार्थना प्रभु आपकी सहायता करे यीशु मसीह के नाम से। आज का निचोड़ में हम क्या बता रहे हैं यहाँ पर? शैतान की बातों को स्वीकार ना करना। पॉइंट नंबर 1, ऐसे लोग जिन्होंने शैतान की बातों को स्वीकार किया। पॉइंट नंबर 2, शैतान कैसे और कब बात करता है। पॉइंट नंबर 3, शैतान की बातों सुनने के द्वारा हानियां, नुकसान, परेशानियां, तकलीफों का सामना करना। ऐसे लोग जिन्होंने सामना किया, ऐसे लोग भी थे जिन्होंने सामना किया। और मैं विश्वास करता हूँ ऐसे बहुत से लोग जो मेरे सुन रहे हैं, उन्होंने भी कई बार शैतान की बात सुना होगा और जिस कारण से उनकी जीवन समस्या आई होगी, बाद में अफसोस किया होगा क्यों हमने ऐसे काम किए, क्यों हमने शैतान की बातों को स्वीकार किया। यदि आप अब तक ऐसी बात स्वीकार करते आ रहे हैं, लेकिन मेरी प्रार्थना आज के बाद शैतान आप हावी कभी ना हो यीशु मसीह के नाम से। पॉइंट नंबर 4, शैतान की बातों पर विजय होने के नियम। अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करेंगे। शैतान का दाव आप पर ना चलेगा, क्योंकि शैतान की युक्तियों से आप अनजान नहीं होंगे। आमीन, हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं, अपने आप को हाथों में अर्पित करें, प्रार्थना करें परमेश्वर से कि प्रभु हमें बल दे। इसलिए पौलुस कहता है कि परमेश्वर सारे हथियार बांध। आप निर्णय करो कि मैं मेल मिलाप रखूंगा, निर्णय करे कि मैं क्षमा करूंगा, निर्णय करे कि मैं पवित्र जीवन जीऊंगा, निर्णय करे कि मैं प्रभु को जो भाता है मैं वही करूंगा। जब आप निर्णय करेंगे तो यह आपकी सहायता करेगा, यह आपकी मदद करेगा, यह आपकी अगुवाई करेगा। शैतान पर विजय होने के लिए आपको प्रभु की सामर्थ प्रदान करेगा यीशु के नाम से। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ सामर्थी पिता आपके करुणा के लिए, अनुग्रह के लिए, कृपा के लिए। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप महान और अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर हैं। पिता, आपसे प्रार्थना है तेरे बच्चों को आप छूना, इन्हें सामर्थ देना, इन्हें शक्ति देना, इन्हें अभिषेक करना। प्रभु जी, आज बहुत से लोगों ने जिन्होंने शैतान की बात सुनने का अपने परिवार को तोड़ डाला, प्रभु अपने घर में प्रभु जी विपत्ति ले आए, प्रभु जी अपने घर में, अपने स्कूल में, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में समस्या को ले आए, क्योंकि उन्होंने शैतान की बातों को मौका दे दिया प्रभु। लेकिन आज मेरी प्रार्थना प्रभु, इन पर अनुग्रह करें और इनकी सारी समस्याओं को आप दूर करें और अभिषेक को सामर्थ से भर, ताकि शैतान की बातों को ये कभी स्वीकार ना करे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी, मैं अनुग्रह मांगता हूँ, सामर्थ मांगता हूँ पिता, और चाहता हूँ प्रभु इन सब पर तेरे अनुग्रह हो, आशीष करना। धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना उत्तर दिया यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके संग, परिवार के संग, यीशु मसीह से आगमन तक आप सब पर बनी रहे यीशु के नाम से। और मेरे पीछे बोले, हमारा परमेश्वर हो हमको हजारों गुना बढ़ाता जाएगा और अपने वचन के अनुसार हमको आशीष भी करता जाएगा। आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष।